इसलिए गुंजाइश है कि देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, परशुराम जी भगवान हैं और परशुराम जी महाराज इतने बड़े बलवान भी हैं कि सहस्त्राबाहु अर्जुन रावण से भी बड़ा बलवान था। रावण नहीं था इतना बलवान जितना सहस्त्राबाहु अर्जुन था, लेकिन परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु भुज छेदन हारा। अच्छा, रावण के कितनी भुजाएं और सहस्त्रबाहु का प्रमाण ही है, वो तो नाम ही में सहस्त्रबाहु हजारों भुजाएं, और रावण के कितनी भुजाएं जल्दी बोलो, 20 ही है कि नहीं। लेकिन परशुराम जी ने ना तो किसी का सहयोग लिया, ना कोई सेना ली, ना किसी से सलाह ली, और फरसा उठाया और कहा ले तू कितना बड़ा बलवान है, और हजारों भुजाएं काट डाली। बोलो है बलवान के नहीं है? उनसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। एक बात और बतावे, परशुराम जी महाराज तपस्वी भी हैं। भगवान राम ने रामावतार में 11.5 साल की तपस्या का प्रमाण है भगवान का, कि 11.5 वर्ष उन्होंने तपस्या की है। कहां की है? चित्रकूट में। लेकिन परशुराम जी महाराज तो अभी भी तपस्या कर रहे हैं महेंद्राचल पर्वत पर। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी स्वधाम गमन लीला नहीं की है। परशुराम जी ने आए हैं तब से गए ही नहीं है। महाप्रलय में भी परशुराम जी महाराज का अस्तित्व सुरक्षित रहता है, याद रखना। वो तपस्वी भी हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, परशुराम जी महाराज बलवान हैं, परशुराम जी महाराज तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। बोलो है कि नहीं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भगवान हैं वो, लेकिन उन्होंने जो है विवाह नहीं किया। विवाह लीला का वर्णन कहां होता है परशुराम जी? क्योंकि किए ही नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, परशुराम जी महाराज ने भी प्रभु राम के अस्तित्व को माना है, स्वीकार किया है। किसके? श्री राम के अस्तित्व को। क्यों? कुठार के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं, राम जी के सरल व्यवहार के बल पर। बोलो किसके बल पर? राम जी का सरल व्यवहार। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। सुनिए जरा, परशुराम जी महाराज को अभी पता ही नहीं है कि कहां क्या हो रहा है, वो तो केवल तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, तपस्या क्यों की जाती है? तपस्या इसलिए की जाती है कि भगवान मिल जाए, इसलिए तपस्या की जाती है। परशुराम जी के गुरुजी ने की तपस्या, शंकर जी ने। क्योंकि ये तपस्या शंकर जी से पूछो, जो परशुराम जी के गुरुजी हैं, शंकर जी ने तपस्या की, तो शंकर जी से पूछो तो शंकर जी यही कहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए। किसके दर्शन के लिए? भगवान के दर्शन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने भी तपस्या की है तो भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन प्यारे, परशुराम जी का अवतार पहले हुआ है और राम जी का अवतार बाद में हुआ है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राम जी को भगवान मान रहे हैं, तो राम जी का तो बाद में अवतार हुआ है, परशुराम जी का पहले हुआ है। अब आप समझिए, कोई पहले आया कोई बाद में आया, ये अलग बात है। लेकिन परशुराम जी के गुरुजी किसे भगवान मानते हैं? जरा जल्दी बताओ। राम को मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं? किसके गुरुजी हैं? शंकर जी। शंकर जी किसके गुरुजी हैं? है ना, परशुराम जी के। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है, और नहीं है तो सुन लो। वैसे तो सबको मालूम है प्राय,
लेकिन कुछ लोग जो है अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। लेकिन नहीं, ये कथा प्रचलित है कि परशुराम जी महाराज ने भगवान शिव की शरणागति स्वीकार की, परंतु शिव जी ने सदा इष्ट के रूप में माना है तो प्रभु राम को माना है, और शिव जी ने मंत्र जप किया है तो वो राम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं, राम मंत्र। अच्छा, हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र जपा होगा वही मंत्र हमें दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बोलो कौन सा दिया होगा? परंपरा में तो वही मंत्र मिला होगा। परशुराम जी महाराज को कौन सा मंत्र दिया होगा शिव जी ने, जरा बताओ। शिव जी जिस मंत्र का जप करते हैं वही मंत्र बोलो किसे दिया होगा? जल्दी बोलो। परशुराम जी को। राम है क्या? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म है। नेति नेति कही वेद निरूपा, ये दूसरा प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण क्या है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। बोलो भाई, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वही ब्रह्म है। तो इसका मतलब है ब्रह्म का चिंतन करते हैं और शिव जी राम राम ही जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपहूँ अनंग राती, सादर जपहूँ अनंग राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग राती, सादर जपहूँ अनंग राती, राम राम शिव सुमरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जाने, जाना सती जगतपति जाए, जाना सती जगतपति जागे, जाना सती जगतपति जाए, राम राम शिव सुमरन लागे, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। तो राम नाम किसका नाम? राम नाम शिव सुमरन लागे, इससे पुष्टि हो गई। अच्छा, सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम बरानने, यहां भी पुष्टि है राम नाम बरानने। जो मंत्र शिवजी जपते हैं वही मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको एक बात बतावे, रावण भी चेला बना तो रावण को कौन सा मंत्र दिया होगा? भाई वो तो मंत्र गुरु एक ही देता है।
आजकल के गुरु विचित्र हो गए हैं। अच्छा कौन सा मंत्र लेना चाहते हो बताओ, तुम्हारे मन का मंत्र दे दें। गलत परंपरा है ये। जो आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से मंत्र मिला है वही मंत्र देना चाहिए मूल रूप से। बाकी जब मंत्रों का अनुष्ठान करना है, सिद्धियां प्राप्त करनी अलग बात है, लेकिन जपने वाला तो जो गुरु परंपरा से मंत्र मिला है, आचार्य परंपरा गुरु परंपरा का, वही मंत्र देना चाहिए। और वो मंत्र एक ही होता है, वो है बीज मंत्र। कौन सा मंत्र है? बीज मंत्र है, याद रखना। तो रावण भी शिष्य बना, तो रावण को कौन सा मंत्र मिला होगा? मैं एक बात बताऊं आपको, रावण को भी रामायण मंत्र मिला है। रावण को कौन सा मंत्र मिला है? राम मंत्र ही मिला है। परशुराम जी को कौन सा मंत्र मिला है? शिव जी के द्वारा राम मंत्र मिला है। बाणासुर को कौन सा मंत्र मिला है? शिव जी के द्वारा रामायण मंत्र मिला है। राम मंत्र के अलावा वो कोई मंत्र देते ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये उनका प्रिय मंत्र है, राम मंत्र। लेकिन रावण तो राम से दुश्मनी करता है। फिर आपको एक बात बताएं, रहस्य की बात बताएं, मर्म की बात। जिस समय रावण जनकपुर में पहुंचा, कथा नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, साथ में बाणासुर था, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। वो गया जरूर है, लेकिन उसने धनुष को छुआ नहीं चापा। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि रावण ने देखा कि जो धनुष रखा हुआ है, ये धनुष है मेरे गुरुदेव का, शिव धनुष है, और इस धनुष की रक्षा भी मेरे गुरुदेव ही कर रहे हैं। और धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, तो इसकी मध्यस्थता भी मेरे गुरुदेव ही कर रहे हैं। कि सीता राम का विवाह हो, इसकी मध्यस्थता कौन कर रहे हैं? बोले मेरे गुरुदेव कर रहे हैं। कौन? शिव जी कर रहे हैं। रावण ने कहा कि बाणासुर वापस चलो। क्यों? इसलिए वापस चलना है क्योंकि ये धनुष जो रखा हुआ है मैंने देख लिया है। किस धनुष को? संसार में, क्योंकि मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा पंडित हूं, ज्योतिषी हूं, मैं जानता हूं। मैंने धनुष को जैसे ही देखा, देखते ही मैं समझ गया हूं कि संसार में इसे अगर कोई तोड़ सकता है तो केवल राम तोड़ सकते हैं, और कोई तोड़ ही नहीं सकता है। राम के अलावा नहीं तोड़ सकता है। और सीता का वरण यदि इस जगत में कोई कर सकता है तो केवल राम कर सकता है, और सीता का वरण कोई नहीं कर सकता है। बाणासुर लौट चलो, क्योंकि अहंकार इतना आ गया है मेरे जीवन में कि मैं तामसी हो गया हूं। किसके कारण? अहंकार के कारण। इसलिए हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, तो मैं जाय बयर हठ करी हूं। अब मैं हठ पूर्वक इनसे बैर करूंगा, और जब बैर करूंगा तो ये मेरा मरण करेंगे, और जब मरण करेंगे तो मेरा तरण हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर राम से तरण की आशा रावण रख रहा है तो बोलो किसके मंत्र को जप रहा है? जल्दी बोलो। आप राम मंत्र जप के ही तो तरण की आशा रखते हो, बोलो।
राम मंत्र जप के ही तरण की आशा रखते हो, तो रावण भी तरण की आशा रख रहा है राम से कि इनके हाथों से मरण होगा तभी मेरा तरण होगा। लेकिन हुई है भजन न, भजन में अब नहीं कर पाऊंगा। तो भाई बात यह है, या तो भजन करके तरण करो या राम के हाथों से मरण करके तरण करो। बस दो ही बातें हैं, या तो भजन करके तरण करो तो भजन होगा नहीं, अब तो राम के हाथों से मरूंगा मेरा तरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? बोलो भाई। अब सुनिए जरा, इसी मंत्र को जपते हैं परशुराम जी, जो शिव जी ने दिया है मंत्र, इसी को जपते हैं। कौन? परशुराम जी महाराज। मिथिला में रावण का हृदय परिवर्तन हो गया और रावण ने किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं किया है मिथिला में। बोलो भाई, किया है क्या? नहीं तो छोटे छोटे राजा मूर्ख जो है आए बाएं साएं बक रहे थे, और रावण तो इतना बड़ा बलवान था कि तलवार निकाल के ही घुमा देता तो तहलका मच जाता वहां मिथिला में। बोलो भाई, हैं? केवल निकाल के ऐसे घुमा देता, खाली तहलका मच जाता। बोलो भाई, मच जाता कि नहीं? लेकिन नहीं नहीं, तुरंत चुपचाप वापस हो गया वो। चलो चलो जल्दी वापस चलो। बोलो हृदय परिवर्तन है कि नहीं? बोलो है हृदय परिवर्तन कि नहीं? इसका मतलब यह है कि रावण का क्रोध वहां नियंत्रण में आ गया। रावण का क्रोध नियंत्रण में आ गया। तो परशुराम जी महाराज तो भगवान ही हैं, भगवान हैं। परशुराम जी महाराज के बारे में एक चौपाई लिखी है। क्या? घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुवद राम बरवानी। बोले परशुराम जी की वाणी घोरधार भृगुनाथ ऋषानी, जैसे नदी में वेग चलता है और वो प्रबल वेग, उस वेग को देख करके ऐसा लगता है कि कोई गांव नहीं बचेगा, सब बह जाएंगे। नदी में इतना वेग आता है ना, जिसको बाढ़ कहते हो तुम। क्या कहते हो? बाढ़ आ गई है नदी में, बहुत बाढ़ आ गई है नदी में। परशुराम जी के आने पर यही लगा कि ये मिथिला में अब बाढ़ आ गई है, कोई परशुराम के क्रोध में सब बह जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन घाट सुवध राम बरबानी, राम जी ने बांध दिया। अच्छा बोलो, राम मंत्र क्या करता है? हमारे क्रोध का शमन करता है। राम मंत्र क्या करता है? जल्दी बोलो। जो मंत्र का जप करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, क्रोध तो हमें भी आता है, क्रोध तुम्हें भी आता है। संसार में कौन ऐसा है जिसे क्रोध ना आता हो? लेकिन प्यारे, अगर राम मंत्र हम जपते हैं, राम का नाम हम लेते हैं, तो राम का नाम क्या करता है? क्रोध को प्रबल वेग के साथ निकलने नहीं देता है। राम मंत्र वहीं रोक लेता है, रोक लेता है राम मंत्र। घाट सुवद राम बर बानी, ये राम मंत्र करता है। परशुराम जी ने जिस मंत्र का जप किया है, आंखों में क्रोध तो दिखाई दे रहा, आंखें लाल हैं, भ्रकुटी तनी हुई है, चमचमाता हुआ फर्श। अभी राजाओं को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, पर राम जी जान रहे हैं कि परशुराम जी महाराज आने वाले हैं, और ये भी जान रहे हैं श्री राम कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो भी नियंत्रण करेंगे इन राजाओं के ऊपर परशुराम जी करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है।
इसलिए तो राम जी बोले ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परशुराम जी आने वाले हैं और सारा मामला सब ठीक हो जाएगा, इसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण हुए मर्म न जाना। लक्ष्मण जी तो कभी मर्म को समझ ही नहीं पाए, लक्ष्मण जी मर्म को नहीं समझ पाए। लेकिन परशुराम जी महाराज आएंगे और नियंत्रण होगा। गुरु और चेला दोनों ने संतुलन बनाया है, याद रखना। एक तो शंकर जी ने बनाया है, धनुष को नहीं टूटने दिया राजाओं के हाथ से। राम जी के जब राम जी आए तो धनुष को मुक्त कर दिया, और जब तक राजा आते रहे तब तक रक्षा कौन करते रहे? शंकर जी। और जैसे ही राम जी आए तो शंकर जी ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु अब आपके हाथों में है, ये सौंप रहा हूं। तो याद रखना, परशुराम जी महाराज तो बाद में आए, शंकर जी ने पहले ही धनुष को किसके हाथ में दे दिया? बोलो, किसके हाथ में दे दिया है? राम जी के हाथ में दे दिया है। स्पष्ट तो लिखा है कि भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को देखा तो धनुष अपने आप हाथ में आ गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा, देख सब ठाणे तई क्षण राम मध्य धन तोरा। शंकर जी ने दिया है राम जी को कि लो प्रभु संभालो इसको। अब आप विचार करो कि ये सूचना किसने दी है परशुराम जी को? परशुराम जी को सूचना दी है धनुष ने। क्यों भाई? परशुराम जी तो आना नहीं चाहते थे, वो तो बैठे थे, लेकिन सूचना किसने दी कि आओ जल्दी? धनुष ने। बोलो, दी सूचना? टूटा और आवाज पहुंची परशुराम जी के कान में, आओ जल्दी। तो धनुष ने ही बुलाया है। इसका मतलब बुलाया किसने? धनुष ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि ये राजा लोग कह रहे थे ले ओ छुड़ाए सिए कहीं कोई, और धर बांधो नृप बालक दोई, और जो विदेह कछु करें सहाई, जीतम समर सहित दो भाई। दोनों भाइयों को बांध के डाल दो और जनक से युद्ध करो। राम सीता को लेके नहीं जा सकता है, और जनक तुम्हारी ये क्षमता नहीं है कि तुम जानकी का हाथ राम के हाथ में पकड़ा सको। ये हमारी तलवार देख रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आज्ञा दो, अब समय आ गया, अब आदेश की आवश्यकता है। भगवान ने कहा तुम चुप रहो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? आप हमें रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि ये राजा अभी थोड़ी देर में मारकाट मचा देंगे, फिर विवाह हो पाएगा आपका, माहौल ही खराब हो जाएगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लक्ष्मण जी बोले आखिर बात क्या है? भगवान राम ने कहा बात यह है कि कैसी भी कंडीशन बिगड़ जाए ससुराल में, लेकिन दूल्हा कुछ भी नहीं कर सकता है। भाई दूल्हा चाहे लाठियां चले तो दूल्हा बैठेगा। अच्छा बोलो भाई, दूल्हा लाठी भागेगा क्या? कभी देखा आपने? दूल्हा तो बैठा ही रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं भी दूल्हा, तुम भी दूल्हा, ना हम कुछ करेंगे ना तुम कुछ करोगे। फिर कौन करेगा? ये नियंत्रण कौन करेगा? राम जी ने कहा भगवान पर छोड़ दो। लक्ष्मण जी बोले भगवान ही तो दूल्हा बन गया। जब भगवान दूल्हा ही बन गया और दूल्हा बन के कुछ करना नहीं है तो फिर कौन भगवान? कहे लक्ष्मण तुम मुझे भगवान मानते हो, बहुत से लोग मुझे भगवान मानते, मैं भी किसी को भगवान मानता हूं। इसलिए मेरा भगवान आएगा और नियंत्रण करेगा, चिंता मत करो। जैसे शिव जी राम जी को सम्मान देते हैं और राम जी शिव जी को सम्मान देते हैं, वैसे ही प्यारे राम जी परशुराम जी को सम्मान देते हैं और परशुराम जी राम जी को सम्मान देते हैं। दोनों भगवानों में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे शिव जी और राम जी में भाव है ना, वैसे ही परशुराम जी में और राम जी में भाव है। ऐसा मत मानना कि परशुराम जी जो है फरसा लिए हैं राम के विरोध में आ गए। नहीं नहीं नहीं, धनुष ने बुलाया है। ये कान में टंकोर किसकी सुनाई दी है? परशुराम जी के कान में टंकोर बोलो, सुनाई दी कि नहीं? धनुष की।
धनुष टूटा और आवाज पहुंच गई। इसका मतलब है धनुष ने बुलाया है। परशुराम जी महाराज आ रहे हैं। राजाओं ने कहा हाँ, युद्ध प्रारंभ, मारकाट शुरू करो। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो मारा ही काट होने वाली है, अब बताओ। कहा मैंने क्या कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अरे जब सब मर ही जाएंगे तब करेंगे बाद में कुछ, फिर काय का विवाह होगा? दूल्हा बने बैठे रहो, सब मर गए लोग, अब काय का विवाह कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जहां पर मारकाट मच जावे वहां विवाह हो ही नहीं सकता, कैंसिल हो जाएगा। भैया बढ़िया माहौल बना हुआ है, विवाह कैंसिल कराना चाहते हो आप आज्ञा तो दो। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, तो ठीक है फिर आप कह रहे हो तो अब ये मारकाट करने वाले हैं। राजाओं ने कहा आक्रमण, और जैसे ही तलवारें राजाओं ने निकाली उतने में परशुराम जी आ गए। आयु भृग कुल कमल पतंगा। परशुराम जी ने कहा सावधान। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन आया? बोले यही तो मेरा भगवान है। बोले बहुत ही तेज तर्रार भगवान है आपका, हमने तो पहली बार देखा है। इतना तेज तर्रार, बड़ा तेजस्वी भगवान है आपका। मस्तक चमचमा रहा है, हजारों सूर्यों का प्रकाश भी मंद पड़ रहा है इनके तेज के आगे। आंखें लाल हैं भैया, भुजाओं में तेज है। और इनका जो शस्त्र है ना, ये शस्त्र जो है, आपको तो धनुष पर बाण चढ़ाना पड़ता है, यहां तो डायरेक्ट सप्लाई। क्यों भाई, ना प्रतंचा खींचनी ना तूड़ी से बाण निकालना है, ये डायरेक्ट सप्लाई। बहुत ही अच्छा चमचमाता हुआ फरसा। भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो, तुम बोलो मत, देखो। राजाओं ने जैसे ही परशुराम जी को देखा, परशुराम जी ने कहा सावधान। तुरंत राजाओं ने तलवारें नीचे कर ली, और बहुत से राजाओं ने तो तलवारें नीचे डाल दी, तलवारें नीचे डाल दी। देखो ये चरित्र में ऐसा मत मानना कि आपको बालकांड का सुना रहा हूं। इस चरित्र का अर्थ क्या है ये सुंदरकांड से जोड़ूंगा मैं, अभी जोड़ूंगा, क्योंकि विशेष शिक्षा थी तो मैंने कहा कि अब गुंजाइश तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन निकालना पड़ेगी। अच्छा एक बात और बतावे, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पींजरन राख पढ़ाए। देखो ये दोनों दो हैं, मिथिला में भी दो ही थे और यहाँ भी दो हैं। वो हमें लगता सुख और सारिका ही लग रहे हैं। हाँ है? अपने आप आए, ये जनकपुर से सीधे यहीं चले आए, क्योंकि सीता जी ने पाला था इनको। सुख सारिका को सीता जी ने पाला था। कनक पिंजरन राख पढ़ाए, लेकिन युग बदल गया, सोने के पिंजरे में पालो तो लोहे के में पाल लिया। कोई बात नहीं, कहां से लाए सोने का? क्यों भाई, आजकल सोने का कहां से लाए? और लाए भी तो तुरंत ही जांच बैठ जाएगी कहां से आया इतना सोना। क्यों भाई, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, जवाब कौन देगा? इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये मिथिला से आए, उड़ के अपने आप आए हैं और सीधे यहीं आए हैं, बुलाया नहीं किसी ने, ना किसी ने खरीदा है, अपने आप आ गए ये। और ऐसे आए हैं गजब के कि आपको क्या बतावें कि जिस दिन से आए हैं कथा ही कथा सुन रहे हैं, आनंद ही ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। परशुराम जी महाराज ने देखा तो राजाओं ने तलवारें नीचे डाल दी, और जैसे तलवारें नीचे पड़ी हैं, लक्ष्मण जी बोले इतनी जल्दी सरेंडर? ऐसा तो पहली बार देखा भैया। भगवान राम बोले देखो तो, अभी तुम देखते जाओ होगा क्या। परशुराम जी ने आंख उठा के देखा सबको, सभी राजा सिर झुकाते हुए चले आ रहे हैं। सब राजा। लक्ष्मण जी ने कहा गजब की बात है। परशुराम जी ने ये थोड़ी कहा कि मेरे पास आओ, लेकिन अपने आप ही सिर झुका के जा रहे हैं सब। परशुराम जी के सामने जब एक राजा पहुंचा तो उसने पितु समेत कहीं कहीं निज नाम
लगे करण सब दंड प्रणामा। सब मानी जितने राजा थे सब लकड़ी की तरह पड़े हैं, दंडवत कर रहे हैं। तलवारें पड़ी हैं, हथियार पड़े हैं। राजा हाथ उठाए थे और फिर सीधे गए तो समर्पण हो गया, सरेंडर हो गए। परशुराम जी ने कहा उठो, कहां से आए हो? अमुक देश से आए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम फला फला। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब तू उसका बेटा है कि नाती है? कौन है तू? मैं तो नाती हूं। यहां क्या जरूरत थी आने की? मैं तेरे बाबा को जानता था। और तू बाप से पूछना अपने, वो बताएगा सब। बाप मर गया कि है अभी? कहे मैंने ये सुना था कि मेरे बब्बा को किसी ने मारा था। तूने ये नहीं सुना था तेरा बब्बा करता क्या था? तेरा बब्बा कुछ करता था तभी तो मारा गया। तू यहां मरने के लिए आया क्या? काय के लिए आया? बगल वाला राजा बोला कह दो विवाह करानी आए थे। बोले मरे क्या? उसने तुरंत एक ही बात कही, याद रखना, हमें मालूम था कि आप आएंगे तो आपका दर्शन करने आया था। साइड में खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। दूसरे राजा से कहा तू क्यों आया? बोले हम भी दर्शन ही करने के लिए आए। तीसरे से कहा, बोले सबने एक ही बात कही, दर्शन, आपका दर्शन करने आए। हमारा दर्शन करने आए थे। तलवार लेके आया जाता है दर्शन करने के लिए? क्यों भाई? अच्छा हम जहां ठहरे हैं बड़गैया जी के यहाँ, वहां कोई बंदूक पचफेरा लेके आ जाए, हम दर्शन करने आए आपका। बोलो भाई, तो हम कहेंगे ऐसे किया जाता है दर्शन? क्यों? ये दर्शन की मुद्रा है। हाथ में हथियार लिए और दिखाता फिर रहा है। अरे तू तो तलवार लहरा रहा था जब मैं आया था, वैसे ऐसे कर रहा था। ये दर्शन का ऐसे ही दर्शन किया जाता है? बेवकूफ बनाता है। खड़ा जा। कांपने लगा, कहता मौत आ गई। पक्की बात है। सब राजाओं को खड़ा कर दिया लाइन में। जैसे दृष्टि पड़ी तो धनुष के दो भाग थे, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। ये तो टूटा पड़ा हुआ है धनुष, इसे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। लेकिन ये तोड़ा किसने? अतिर्ष बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेग दिखा मूढ़नत आजू। मूढ़ जनक जल्दी बोल, किसने तोड़ा है? जिसने तोड़ा है उसको तुरंत मेरे सामने खड़ा कर, मेरे सामने खड़ा कर। अब जनक जी कैसे खड़ा करें राम जी को सामने? एक राजा बोला बहुत अच्छा हुआ जो हमसे नहीं टूटा, नहीं तो ये पक्की बात थी कि ये बाबा छोड़ता नहीं। अच्छा हुआ हमसे टूटा नहीं, इसलिए नहीं टूट रहा था, हमारे कल्याण में था, हमारे पक्ष में था धनुष, हमारे कल्याण के लिए था, इसलिए नहीं टूट रहा था। वो कहता है बगल वाले राजा से कह दो ये जनक नहीं सामने खड़ा करेंगे जिसने तोड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं, चश्मदीद गवाही हूं कि किसने तोड़ा। मेरे आंखों के सामने टूटा, आंखों देखा, मैं प्रमाण हूं। जाओ कह दो जाके। उस राजा ने कहा बेवकूफ मान रहे हो हमको? बाबा क्रोध में फरसा हाथ में लिए और जैसे ही पहुंचे तो बोल पावे ना और सीधा मारो और जाएंगे, बता पाएंगे नहीं। फालतू की बात करते हो, देख रहे हो आंखों में आग बरस रही है। आंखों में आग बरस रही है और फरसा देख देख करके हम क्या बतावे, हमारे कपड़े ढीले हो गए इसके।
हाँ? क्योंकि ये एक बात आपको बतावें, जब मौत सामने आ जाती है तो आधा शरीर सूख जाता है देख के। बोलो सूख जाता है कि नहीं? सारी पहलवानी मिट्टी में मिल जाती है जब मौत सामने आती है। उस राजा ने कहा मौत देख रहे हैं हम, फरसा में चमचमा रही है कि इसी फरसे से हमारी मौत होगी, हम बचने वाले नहीं हैं। और अब सामने चले जाएं तब तो तुम्हारे पहले मरें तो सब मरें, हम अकेले क्यों मरें? परशुराम जी ने कहा इसका मतलब है कि जनक तुम बता नहीं रहे हो, नहीं बता रहे हो तो जिसने तोड़ा है वो अलग हो जाए, समाज से अलग हो जाए। वो सो बिलगा बिहाय समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। वो समाज को छोड़ के अलग हो जाए, नहीं जितने राजा हैं हम सबको मारेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। राजाओं ने कहा इसका मतलब है सब मर रहे हैं, नहीं जाते हैं तो मर रहे हैं, वो जाते हैं तो मर रहे हैं, क्या किया जाए? जनक की बात माननी चाहिए थी। जनक ने कहा तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, अपने अपने घर जाओ। पहले ही चले जाते घर तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन जब मौत ही आ गई थी, मरना ही था, इसलिए तो हम खड़े हैं। अब पक्की बात है ये परशुराम का फरसा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस फरसे की विशेषता यही है कि ये फरसा जो है जिसकी गर्दन पे आ जाता है, थोड़ा सा टच हो जाए बस तुरंत प्राण निकल जाते हैं। पूरा चलाने की जरूरत थोड़ी पड़ती, बस थोड़ा यूं और गए काम। फरसे में पता नहीं कौन सी धार थी, भगवान जाने, कुछ विचित्र ही फरसा था। फरसे तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन परशुराम जी के फरसे में वरदान था। ये परशुराम जी के फरसे की ये विशेषता थी कि लाखों लोग हों और परशुराम जी ने आदेश दे दिया कि काम कर, तो फिर फरसा अपने आप काम करने लगता था। समझ रहे हो? ये विशेषता थी उनके फरसे की। जैसे राम जी के बाण की विशेषता थी कि जा, तो काम करके ही लौटता था, नहीं लौटता ही नहीं था बाण। जब काम हो जाता था पूरा तब लौटता था। एक बार लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बाण तो लौट ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए। बोले जब तक काम नहीं पूरा हो जाएगा तब तक लौटेगा ही नहीं, चाहे महीना भर लग जाए। बताओ भाई, ऐसा बाण होगा किसी का? चाहे 1 महीना लग जाए, लेकिन काम पूरा हो जाएगा तभी लौटेगा। परशुराम जी के शस्त्र में भी यही विशेषता थी, इसलिए इनके हथियारों में भी परम शक्ति विद्यमान थी। परम शक्ति का मतलब है पूर्णता, अपूर्ण नहीं। इनकी शक्ति अपूर्ण नहीं, पूर्ण परम शक्ति विद्यमान। चाहे राम जी का धनुष बाण हो और चाहे परशुराम जी का फरसा हो, परम शक्ति। शंकर जी का त्रिशूल, समझ रहे हो कि नहीं? शंकर जी का त्रिशूल। आज राजा कांप रहे हैं, नत मारे जई हैं सब राजा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो अलग हो जाए वो समाज छोड़ के। जनक जी ने ब्रह्मा जी से कहा ये क्या हो रहा है? क्या नरसंहार होना है? क्या मेरी बेटी के विवाह में ऐसा कोई योग जुड़ा था? भले ही ये अन्यायी अत्याचारी है, लेकिन कलंक तो लगेगा मुझे कि परशुराम जी आए थे, उन्होंने 10,000 राजाओं को धरती में सुला दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो कलंक किसे लगेगा? मुझे लगेगा, और ये कलंक मिटेगा नहीं। फिर ब्रह्मा जी, क्या ये सत्य है? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? इसलिए कि परशुराम भगवान है, और जिन्हें तुम अपना दामाद मान चुके हो वो भी भगवान है। और जहां पर भगवान भगवान मिलेंगे
वहां याद रखना किसी भी प्रकार का कहीं कोई ऐसा अमंगलकारी हो ही नहीं सकता है। बोलो भाई, जहां भगवान भगवान इकट्ठे हो जाएं वहां कोई भी अमंगलकारी हो ही नहीं सकता है। और ये बदनामी जनक जी आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई अमंगलकारी होता है तो बदनामी भगवान की होगी। किसकी बदनामी होगी? भगवान की बदनामी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। और हो ही नहीं सकता है अमंगल, विश्वास रखो। तो परशुराम जी क्यों आए हैं? जनक जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा परिवर्तन करने के लिए आए। अच्छा बोलो, भगवान जब आता है धरती पर तो परिवर्तन करने के लिए आता है कि नहीं आता है? भगवान जब धरती पर आता है तो परिवर्तन करने के लिए आता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। या तो दुष्ट का विनाश होता है या उसकी दुष्टता का विनाश होता है। तो यहां राजाओं की दुष्टता का विनाश किया है परशुराम जी ने। बोलो भाई, राजाओं को नष्ट नहीं किया है, राजाओं के अंदर जो दुष्टता थी, बोलो भाई, उसका अंत किया कि नहीं किया परशुराम जी ने? ध्यान से सुनते जाओ। मैं एक बात कहता हूं, पापी को मारना है कि पाप को मारना है? जल्दी बोलो। पाप को नष्ट करना है। पाप यदि नष्ट हो जाएगा तो कोई पापी रहेगा ही नहीं। कहां पापी रहेगा? बोलो भाई, क्योंकि पाप नष्ट हो जाएगा तो पापी कोई नहीं रहेगा। अच्छा, यही काम भगवान राम ने किया। जिनमें परिवर्तन आया उनको भगवान ने वरदान दिया, अभयदान दिया है। और जिनमें परिवर्तन नहीं आया है भगवान ने उनको मारने के बाद, मरण के बाद तरण कर दिया है, उनका उद्धार कर दिया है। और बहुतों में परिवर्तन भी कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन अगर मरण किया है तो तरण भी कर दिया है। लेकिन परशुराम जी महाराज ने तो श्री राम के सामने सभी राजाओं के हृदय में परिवर्तन कर दिया। राजाओं का हृदय ही बदल गया है। अब सुनिए कैसे बदला है, सुनते जाओ, एक एक बात क्लियर कर रहा हूं। परशुराम जी ने कहा, सामने आओ, नहीं तो सबको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। राजाओं ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। परशुराम जी ने कहा कि थोड़ा मौका दे रहा हूं और विचार कर लो। 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे कहूंगा 3 तुरंत सामने आ जावे जिसने भी धनुष तोड़ा है, और नहीं तो मैं सबको मारूंगा। 1। राजाओं की आंखें बंद हो गई। 2। पूरा खानदान याद आ गया, क्योंकि अब मरने जा रहा है। क्यों कि क्या बतावें, ऐसी जगह मर रहे हैं जहां कोई हमारा है ही नहीं। है नहीं, ना 2 शब्दों में बात कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसी कंडीशन। 1, 2। ये भी बोल रहा है तोता मेरे साथ में। उनका 1 2 क्या बात है? तोते की विशेषता तो होती है, जैसा पढ़ाओ वैसा पढ़ जाता है। पढ़ जाता है कि नहीं? चित्रकूटी, दूध रोटी, यही तो पढ़ाते हो तुम लोग। राम राम रट है? बोलता है। हाँ, राम राम रट। एक, 2, 3। राजाओं ने कहा अब फरसा चलेगा, क्योंकि 3 हो गया। अब आंख बंद है, जैसे कहा 3, राम जी सामने आ गए। रामाई जी आ गए सामने। अब राजाओं की आंख बंद है। राजा लोग सोच रहे हैं कि अब हम तो 5वें 6वें नंबर पर खड़े हैं, तो पहले पहला वाला मरेगा, फिर दूसरा वाला, 6वें नंबर पे हमारा नंबर आएगा मौत का। लेकिन उसने कहा कि पहला मरने वाला इतनी आसानी से मर गया क्या? ना हिच ना घिच, कुछ सुना जी नहीं थी।
क्यों भाई? मरने वाला व्यक्ति जब मरता है, जैसे फरता ही चलता या हथियार, तो आवाज थोड़ी बहुत तो होती, लेकिन क्या बात है कि आवाज नहीं आ रही है? क्या हार्ट फेल हो गया क्या? लेकिन नहीं नहीं, निश्चित रूप से हमें देखना तो चाहिए कि आखिर मामला क्या है। जैसे ही धीरे से आंख खुली तो राम जी सामने खड़े। उस राजा ने कहा निश्चिंत हो जाओ, जिसने तोड़ा है वो सामने आ गया, हम लोग बच गए बच गए बच गए। अब सभी राजाओं ने आंख खोली तो राम जी सामने खड़े थे। देखिए आप, राजाओं ने कहा, लंबी सांस ली, बोले अब बच गए, खतरे से बाहर हो गए, क्योंकि तोड़ने वाला सामने है। परशुराम जी ने जैसे ही राम जी को देखा, परशुराम जी ने कहा कि बालक, तू धनुष नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि तेरे कोमल कोमल हाथ, वज्र से कठोर धनुष कैसे तोड़ा होगा। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि मेरे सामने इसलिए तू आ गया कि जिसने तोड़ा है वो नहीं आ रहा है, तू बताने के लिए आया है कि इसने तोड़। राजाओं ने कहा अब फिर मरे हम, पता नहीं कि मूड बन जाए किसकी तरफ हाथ उठा दे राम कि इसने तोड़ा है। अब तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। नाम बता, जिसने तोड़ा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, विश्वास कर जाऊंगा, तेरी बात पर विश्वास करूंगा। क्या बताऊं, गजब की बात है। राम जी कुछ नहीं बोले। अब जनक जी सोच रहे हैं कि राम झूठ बोलते नहीं। क्यों भाई, राम जी झूठ नहीं बोलते। जब बाबा पीछे ही पड़ जाएगा कि बता बताओ, तो बताना तो पड़ेगा कि मैंने तोड़ा, झूठ नहीं बोलते। राम की विशेषता है। जनक जी ने कहा कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं, अब क्या करूं। जनक जी महाराज बगल में आ गए। क्या बात है जनक, तुम क्या नाम बताने के लिए आए हो? बोले नहीं महाराज। फिर? ये मेरी बेटी है, इसको प्रणाम कराने के लिए। अच्छा अच्छा, प्रणाम कराने के लिए आए हो, कहाँ है? सीता जी सामने आई और जैसे प्रणाम किया, ये कौन है? का बेटी, इसी का विवाह है। अच्छा, इसका विवाह है, आशीर्वाद चाहती है। परशुराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा 50% मामला निपट गया, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला। बोलो 50% मामला निपट गया कि नहीं निपट गया? अब वो बात अलग है, थोड़ा मोड़ा दंड दंड मिल जाएगा, अलग बात है, लेकिन मृत्यु दंड से तो बच ही गया दामाद, बच गया। राजाओं ने कहा कन्फर्म है कि जनक बचा ले गया अपने दामाद को, अब मरे हम। अब पक्की बात है, मौत हम लोगों की मर्दा रही, ले दे करके मौत यहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पे आशीर्वाद दिलाया। और गोस्वामी जी ने लिखा है जनक बहोर, जनक बहोर आए सिरनावा, उसी बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को प्रणाम कराया तो अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया। अब जनक जी निश्चिंत हो गए। अब कोई बात नहीं है, मेरा दामाद चाहे जितना सत्य बोल जावे, अब खतरा टल गया, खतरा टल गया। एक बात आपको बतावें, पिता को बुद्धिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनक की तरह होना चाहिए। एक बात आपको बतावें, बाप बनने के पहले विवेकी बन जाओ, बाप बनने के पहले विवेकी बन जाओ, नहीं बिनई बाप बने रह जाओ। क्योंकि अपनी बेवकूफी अपनी संतान पर मत ला दो कि तुम्हारी बेवकूफी का खामियाजा तुम्हारी औलाद को भुगतना पड़े। विवेकी बन जाओ। जिस दिन पानी ग्रहण हो उस दिन संकल्प ले लो
क्योंकि पक्की बात है कि वंश चलाने के लिए तुम बाप बनोगे। बोलो भाई, वंश चलाने के लिए क्या बनोगे? बाप तो बनना पड़ेगा, वंश कैसे चलेगा? लेकिन संकल्प ले लो बाप बनने के पहले। क्या संकल्प लेना है? हमारी बात दूर दूर तक पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। यह संकल्प लेना है कि मैं मंडप के नीचे दोनों पति पत्नी संकल्प लेते हैं कि केवल संतान को जन्म ही नहीं देंगे बल्कि संतान को संस्कार भी देंगे। ये संकल्प लेते हैं। हम जन्म ही नहीं देंगे, संस्कार भी देंगे। बोलो भाई, अगर ये तुमने संकल्प ले लिया, ये ठान ली अगर तुमने, तो तुम्हारी संतान को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी संतान जो है बुद्धि विवेक के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी और सफलता उसके हाथों में सदा रहेगी। तुम्हारी संतान कभी फेल नहीं होगी, विफल नहीं होगी। कभी तुम्हारी संतान तुम्हारे नाम को बदनाम नहीं करेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जितना खतरा पड़ोसी से नहीं है, दुश्मन से नहीं है, जितना खतरा अपनी संतान से है। मैं कह रहा हूं, मर जाना अच्छी बात है, दुश्मन तो मार देता है, लेकिन संतान मारती नहीं है जान से, बल्कि उसके अपमान के द्वारा माँ बाप को घुट घुट के मरना पड़ता है, घुट घुट के। इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कारी संतान मिलनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना है। और मंडप के नीचे देवता सब रहते हैं, वहां सब देवता रहते हैं, क्योंकि वैदिक ब्राह्मणों से पूछो ये आवाहन करके गणेश पूजन होता है कि नहीं होता है। तो गणेश जी आ गए, ये मंगल के देवता हैं, बोलो उनके साथ में और सभी देवता आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। अग्नि को साक्षी किया जाता है, अग्नि के सामने ही बोलो भावरी पड़ती, फेरे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। समाज भी रहता है, वो भी साक्षी होता है कि नहीं होता है, पूरा समाज साक्षी होता है। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्ष के लोग रहते हैं, विवाह में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सभी तो हैं समाज के, कौन दूर हो गया है, सब है वहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि उस समय संकल्प तुम दोनों को लेना है कि हम केवल वंश चलाने के लिए ही संतान को जन्म नहीं देंगे, संस्कार देने के का संकल्प लेते हैं। कुछ भी हो जाए संस्कार देंगे। और बोलो, आज जनक जी ने बाप बनने का कर्तव्य निर्वाहन कर दिया कि नहीं? बोलो, निर्वाहन किया कि नहीं किया है? पूरी तरह से निर्वाहित हो रहा है जनक जी के द्वारा, कि उन्होंने विवेक के द्वारा आज सीता जी को प्रणाम कराया, और प्रणाम करने का परिणाम क्या आया? दोनों की रक्षा हो गई, दोनों के अस्तित्व की रक्षा हो गई। बोलो, हो गई कि नहीं हो गई? दोनों के अस्तित्व की रक्षा हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान जी ने भी प्रणाम किया था, तभी सफल हुए हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया तब सफल हुए हैं, सीता जी ने प्रणाम किया तब सफल हुई हैं, राम जी ने प्रणाम किया तब सफल हुए हैं, हनुमान जी ने प्रणाम किया तब सफल हुए हैं। बोलो, हुए हैं कि नहीं? यही कही नाय सवन कहूँ माथा, और चले हरस ही धर रघु नाथा, जनक बहोर आय सिर नावा, उसी बुलाए प्रणाम करावा। राम जी ने भी प्रणाम किया है। नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। बोलो भाई, प्रणाम करके ही भगवान ने इस बात को कहा कि नहीं? नाथ मानी स्वामी, संबुधन भंजन हारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा, आप नाराज मत हो। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। स्पष्ट नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, मैं ही दास हूं। राजाओं ने कहा, देखो ऐसा गोलमोल बोल गया
साफ साफ नहीं बोला कि हुई है कोई दास, ये नहीं कहता हम ही दास है हमने तोड़ा, ये हुई है कोई दास। पता नहीं मूड बिगड़ जाए परशुराम जी का, किसे दास मान बैठा भाई के फरसा दे देवे। ये नहीं कह रहा है कि मैंने तोड़ा, मैं ही दास हूं, मैंने तोड़ा, हुई है कोई दास। क्या बतावे, स्पष्ट नहीं बोलता है। परशुराम जी ने कहा नहीं नहीं, दास तो ऐसा काम करेगा ही नहीं, दास ऐसा काम नहीं कर सकता है, ऐसा काम वही करेगा जिसने शिव का विरोध किया होगा। उसी ने शिव चाप का विरोध किया है। जो शिव का द्रोही है वही शिव चाप का द्रोही है, और शिव चाप का और शिव का द्रोही होगा, मैं निश्चित रूप से उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बात आपको बतावे, राम जी से बड़ा शिव जी का कोई हमदर्द है? राम जी से बड़ा कोई नहीं है प्यारे। शिव जी का अस्तित्व सदा इस सृष्टि में बना रहे, इसकी सदा चिंता राम को रहती है, और मेरे राम का सम्मान सृष्टि में सदा बना रहे, इसकी चिंता शंकर जी को रहती है। बोलो, दोनों को एक दूसरे के सम्मान की चिंता है कि नहीं? इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। परशुराम जी ने कहा नहीं, वो दास नहीं होगा, दास नहीं हो सकता है। धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा आप बैक हो सकते हैं क्या? क्यों? इसलिए कि 7 बज गया है और कथाएं बहुत रखी हैं और बाबा बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, और लगता है कि ये इस तरह से जो है समझ ही नहीं पाएंगे आपकी भाषा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, और लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो दिन 2 दिन बीत जाएंगे, आगे प्रसंग नहीं बढ़ेगा, इसी तरह से प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। क्या चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा कि बाबा जी की और मेरी लैंग्वेज मिलती जुलती है डायरेक्ट, अगर आप थोड़ा सा मौका दे दें तो 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा तो कुछ बोल लो, कोई बात नहीं, बोल लो। राम जी हल्का सा थोड़ा साइड में हुए, लक्ष्मण जी फ्रंट पर आ गए। अब राजाओं ने कहा देखो ये छोटा वाला क्या बोलता है, देखता हूं इसकी भाषा सुननी। परशुराम जी ने कहा अच्छा तूने तोड़ा है धनुष, तूने तोड़ा, तू सामने क्यों आ गया? मैं तो यही कह रहा था कि जिसने तोड़ा हो वो सामने आ जाए। इसका मतलब है तूने तोड़ा, तू सामने आ गया, और चंचल भी दिखाई दे रहा है। तू, तेरा चेहरा बता रहा है कि चंचलत तो है, ये तो गंभीर है, बड़ा वाला सांवला बहुत गंभीर है, लेकिन तू बहुत चंचल है। मैं कह रहा था जिसने तोड़ा मेरे सामने आ जाए। तूने तोड़ा है, बोल तूने तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ आपका था, पहले ये बताओ आपका था, पहले ये बताओ। परशुराम जी ने कहा मेरा धनुष नहीं था, तो आपके बाप का था क्या, ये बताओ। आप इतना नाराज क्यों हो रहे? परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का तो था। लक्ष्मण जी बोले कैसे, आपके बाप कौन है, आप अपने बाप का नाम बताओ। परशुराम जी ने कहा इतनी बहस तो किसी ने मुझसे नहीं की है, लेकिन तू अगर बोल रहा है तो लगता है बढ़ चढ़ के बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा पहले बाप का नाम बताओ, तब मैं अपना परिचय दूंगा मैं कौन हूं। अपने बाप का नाम बताओ। परशुराम जी ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, साधु हूं, इसलिए गुरु को ही बाप मानता हूं, मेरा बाप तो शिव है। कहा अपने बाप से पूछो मेरा परिचय, मैं उनकी खोपड़ी पे बैठा हूं। क्यों भाई, शिव जी के सिर पर कौन बैठे हैं, जल्दी बोलो। परशुराम जी ने कहा, राजाओं ने कहा बड़ा तेज तर्रार है, ये देखो कैसी सप्लाई कर रहा है शब्दों की, हैं? और ऐसा बढ़िया बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है। कहे अपने बाप से पूछो मैं उनकी खोपड़ी पे बैठा हूं। अच्छा लक्ष्मण जी शेष है कि नहीं, जल्दी बोलो, है शेष कि नहीं? और शिव जी के मस्तक पे कौन है, सर पे बैठा है कि नहीं बैठा है, बोलो। पूरे शरीर में लपटा है, गले में अलग, सिर पर अलग, बाहुओं में अलग, हैं?
कटि परिधान पे अलग, सर्प ही सर्प हैं, एक सर्प नहीं है, अनेक सर्प हैं। फर्स्ट क्लास का मणि वाला वो ऊपर है, क्योंकि हेलोजन का काम करता है वो मणि वाला है, जहां अंधकार हो तुरंत रोशनी, मणि है ना, इसलिए। परशुराम जी ने कहा तुम कौन हो? कहा अपने बाप से पूछो। धनुष तुमने तोड़ा है क्या? किसी ने तोड़ा हो, बाप स्वयं आके तोड़वा के चले गए, बाप ही तोड़वा के गए हैं धनुष। अच्छा सही बताओ, किसकी उपस्थिति में टूटा है धनुष? बोलो। शंकर जी की उपस्थिति में टूटा है। बोलो टूटा है कि नहीं? परशुराम जी ने कहा इसका मतलब है मेरे बाप आए थे तो यहां होते, मुझे दिखाई देते। लक्ष्मण जी ने कहा क्रोध में न बाप दिखाई देता है, न मां दिखाई देती है, न गुरु दिखाई देता है। क्रोध में, क्रोध शांत तो करो, सब दिखाई दे जाएंगे। क्रोध इतना ज्यादा है, कह रहे दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई। अच्छा बोलो, क्रोध में माँ बाप दिखाई देते हैं क्या? क्रोध में गुरु दिखाई देता है? क्रोध में कोई बूढ़ा दिखाई देता है? लक्ष्मण जी ने कहा क्रोध शांत तो करो, सब दिखाई दे जाएंगे, यही है, कोई कहीं नहीं गया है। लेकिन क्रोध के कारण आग बरस रही है आंखों में, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा नेत्र खोल के देखो। जैसे ही नेत्र शांत हुए, देखा तो राम ही चितई, राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। जिस समय श्री राम जी को शांत नेत्रों से देखा तो रूप अपार मार मद मोचन। अच्छा एक बार बताओ, काम को मारने की क्षमता किसमें है? राम में। क्रोध को मारने की क्षमता किसमें है? राम में। लोभ को मारने की क्षमता किसमें है? राम में। मोह को मारने की क्षमता किसमें है? राम में। वही राम तो सामने खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईमानदारी के साथ बताओ, सारे समाप्त हो जाते हैं। और जिस समय नेत्र भर के देखा श्री राम को तो क्रोध चला गया, क्रोध चला गया। कथा बहुत लंबी है, उसको बहुत विस्तार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं 7:04 हो गए हैं। 8 बजे तक ही तो बोलेंगे, इसके बाद आरती होगी, 8:30 बज जाएगा। जाते जाते निकलते निकलते यहाँ से मंच से उतरते 9 बज जाता है। और मैं लगभग 4:30 पर तो आ ही जाता हूँ, 4 4:30 बजे। और 5 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है, और 5 बजे से होती है तो फिर स्तुति वंदना करते कराते लंबी कथा, फिर वो 8 बज ही जाता है। तो 3 घंटे तो कार्यक्रम मंच का हो ही जाता है। फिर आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है, आधा पौन घंटे इसमें लग जाता है, टाइम हो जाता है, क्योंकि समय लगता है। आज विश्राम भी है और आज मेरी लंबी यात्रा है। मुझे रात भर चलना होगा, तब कल पहुंच पाएंगे। पूरा रात्रि भर चलेंगे, तब कल पहुंचेंगे, लगभग 10-11 बजे तक पहुंच पाएंगे। स्नान करेंगे, पूजन करेंगे, दिन का मंच है। फिर 3 बजे से वहां 5 बजे तक का समय है। 2 बजे से होगा 5 तक, लेकिन 3 बजे से हम 5 तक रहेंगे। 5:30 बजे वहां का मंच विश्रामित हो जाएगा। चूंकि शहर से दूर कार्यक्रम है, शहर में नहीं है, शहर से हटके है। तो शहर से हटके है तो लोगों को जाना भी तो होगा वापस, इसलिए वहां का टाइम 2 बजे से 5 बजे तक का है। तो आइए सुनिए, ध्यान से सुनिए कि राम ही चितय रहे थक लोचन। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्रोध के कारण।
आप थोड़ा सा क्रोध को शांत करिए तो सब दिखाई दे जाएंगे, आपके बाप भी दिखाई दे जाएंगे, गुरु दिखाई दे जाएंगे, और जितने भी यहां महाभाग आए हुए हैं सब दिखाई दे जाएंगे। प्यारे, आपको मालूम होना चाहिए विश्वामित्र जी महाराज भी तो वहीं बैठे हुए हैं, वो भी परम तपस्वी हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। परशुराम जी, सतानंद जी बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जैसे राम जी को देखा तो याद रखना क्रोध करुणा में बदल गया। परशुराम जी महाराज का क्रोध जो है करुणा में बदल गया और कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा था। वास्तव में वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि, मुझे कुसुम पुष्प की तरह कोमल कोमल अंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब मैंने वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश की तो आज मुझे वज्रादपि कठोराणी, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वही तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। अब ये धनुष परशुराम जी के पास फरसा है, लेकिन धनुष बाण लेके आए, धनुष है ना साथ में, बोलो, लेके आए हैं, वही धनुष राम जी को देंगे। लेकिन उस धनुष को, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की ताकत किसी में नहीं है, केवल ब्रह्म में है। किसमें है? ब्रह्म में, और किसी में नहीं है। अगर ये धनुष प्रमाण देगा, पुष्टि करेगा, तो निश्चित रूप से मैं समझ लूंगा कि मेरा तप करना सफल हो गया। आपको एक बात और बता दें, जड़ और चेतन वाली बात बताएं इसमें। परशुराम जी ने राम जी के ऊपर फरसा उठाने की कोशिश की, लेकिन फरसा आगे बढ़ा नहीं, हाथ ही नहीं बढ़ा, तो आगे नहीं बढ़ा। क्यों? हाथ है चेतन, लेकिन हाथ नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि राम अखंड हैं, इसलिए खंड खंड हो नहीं सकते हैं, तो हाथ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन धनुष जो लिए हैं उसमें बढ़ने की क्षमता नहीं है, हाथ में बढ़ने की क्षमता है, वो बढ़ नहीं रहा है, और धनुष में बढ़ने की क्षमता नहीं है अपने आप, वो अपने आप बढ़ रहा। तो बोलो विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? हाथ हो गया चेतन से जड़, और धनुष हो गया जड़ से चेतन। ये पहचान हो गई कि ये सामने ब्रह्म है। देत चाप आप ही चल गए, ओ परशुराम मन विस्मय भयऊ, कह जय 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 रघुकुल केतु, ओ भृगुपति गए बनहि तप हेतु। सीधी सी बात यह है, परशुराम जी महाराज आज राम नाम के बल पर अपनी संपूर्ण शक्तियों को ब्रह्म के हाथ में सौंपने के लिए आए थे। किसके हाथ में? अपनी संपूर्ण शक्तियां उन्होंने ब्रह्म को समर्पित कर दी। आज के बाद मेरा संपूर्ण कार्य, अब परशुराम का संपूर्ण कार्य समाज में राम करेंगे, इसलिए मैं तो तपस्या करूंगा, संपूर्ण कार्य राम करेंगे, राम करेंगे, राम करेंगे। राम को दे दी, संपूर्ण शक्तियां दे दी, और तपस्या करने चले गए। राम जिसके साथ है उसको सफलता मिलेगी, और राम जिससे दूर है वो विफलता